ये जो कमीना फैमिली हम साथ लेके आए थे ना, घटिया चूतिया लोग, इंतहाई नीच लोग, बेगैरत और घटिया किस्म के लोग, इन लोगों की हरकत मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ। तो फैसला फिर आप लोगों ने करना, आए सुने जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हो रहा है गाड़ी का काम। ये जो हमें मुश्किल बनी उन कंजरों की वजह से, ना कंजरों को गाड़ी लेके देते तो ना ये टेंशन बनती। ठीक है, हाँ अभी डाल गई हो क्लच प्लेटें वगैरह? डाल दी। अभी ये डाल रहे हैं और इन्होंने डाल भी दी। ये जो पहले वाली मेरे हमने निकाली ये वो है। ठीक है, ये है ना, ड्राइवरी उसको करनी नहीं आती थी तो उसने कर दी ख़त्म, क्योंकि गाड़ी ठीक थी तो नारायण के गान तक पहुंची थी ना। बाद में कहते ये तो गाड़ी नहीं थी ठीक। अगर गाड़ी ख़राब थी तो चढ़ाइयाँ थी इतनी ज़्यादा, नारायण का गान कैसे गाड़ी पहुँच गई आप लोग बताएं। ठीक है, ये वापसी पे तो तराइयाँ होती हैं और जाहिल ने तराइयों में गाड़ी का ये हाल कर दिया। ये तो हाल है लोगों का। ठीक है, और पूरी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़रा कहीं बैठ के अभी बाजू को इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, अभी इसमें भी सख्त दर्द है मेरे। हाँ जी, तो मेरे हो गए बाजू में, इस वाले में पड़ गया बाल, इस जगह पे, ये सारी जगह पे, और इसमें सख्त दर्द है, इतनी ज़्यादा दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर पे, पता नहीं मेडिकल स्टोर या डॉक्टर भी है कि नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ यही जो है मेडिसिन वगैरह देता है। तो क्योंकि बाजू मेरा हिल नहीं रहा, अगर ये हिलेगा नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी। तो पहले इसको चेक करवाती हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगवाती हूँ यहाँ से। तो ये रही डॉक्टर की शॉप, लेकिन डॉक्टर साहब अभी नाश्ता करने गए हैं, जैसे ही आते हैं तो चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं था, अभी वो फार्मेसी वाला लड़का आया जो उसने कहा कि नहीं डॉक्टर नहीं है तो इंजेक्शन मैं नहीं लगा सकता, तो आप हॉस्पिटल चले जाएं। तो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये यहाँ का मरकज़ी हॉस्पिटल है, सेहत का अदारा। यहाँ पे अभी मैं चेक करवाती हूँ। ये बाहर मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, डॉक्टर साहब अभी आएंगे तो चेकअप करेंगे जी। तो इंजेक्शन लगवा लिया मैं और असद, और अभी यहाँ हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और चल के देखते हैं कि गाड़ी का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर हमने मंगवा लिया ब्रेकफास्ट। इसे जर्दी थोड़ी सी पका दे, ये बहुत कच्चा है, इतना कच्चा नहीं मैं खाती नहीं, ये सारा बिल्कुल कच्चा है। इसको ऐसे उल्टा करके डालें, इसको थोड़ा पका के, ठीक है ना, दोनों को पका के लाना। ये कच्चा है, इतना कच्चा नहीं मैं खाती। ये चने लिए हैं, असद ने चाय ली है, साथ हमने खुशक पराठे लिए हैं, तो केक की हम खाते हैं। तो अभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे, लेकिन बाजू मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं इंजेक्शन भी लगवा लिया लेकिन हला रही हूँ, हिल नहीं रहा जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कैगान से, मैं और असद। तो इंशाल्लाह पहुँचते हैं घर, तो फिर मिलते हैं। या रास्ते में हमने कोई वीडियो शीडियो को व्लॉग श्लॉग बनाया तो वो इसमें डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? तबीयत मेरी सेट नहीं है, लेकिन आप सबके साथ बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ ऐसे था जनाब, जब मैं गई थी कराची, मेरा राब्ता था सैमा व्लॉग के साथ। सैमा व्लॉग ने इसको बोला खान को कि बेबो आ रही है, उसको पिक कर लेना, क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे थी, वो बिजी थी। ये मुझे लेने आई, मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेके आई, मुझे अपने घर लेके गई, इसने मुझे खाना खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ जो मुलाकात हुई सो हुई। उसके बाद मैं आ गई वापस। इसने मुझे फ़ोन किया कि मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आओ इस्लामाबाद, तो हम हाजिर हैं। इसने मुझे कहा जी मेरे लिए गाड़ी अरेंज करें। मुझे हल्का सा फ्लू भी हुआ, मेरा नाक बंद है। इसने मुझे कहा कि मेरे लिए गाड़ी अरेंज कर दें, हमने जाना है आगे नारायण का गान या कलाम या जिधर भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। मैंने कुछ शोरूम पे रब्ता किया, वैसे तो कुछ लोगों की गाड़ियां गई हैं ईद की, अभी तक वापस ही नहीं आई। खैर एक कल्टस हमें मिली। जब ये लोग मेरे पास पहुंचे, इनको मैंने पिक किया, मैंने आप लोगों को दिखाया, हमने खाना शाना खाया। उसके बाद इनको मैंने बोला कि आप लोग रेस्ट करें, फ्रेश हो जाएं। एक गाड़ी हमें कल्टस मिली थी, इसको मैंने बताया कि उसका इतना रेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इधर लोकल दें तो हम 3000 रुपये रेंट लेते हैं, अगर आप लोगों ने नारायण के गान गाड़ी लेके जानी है तो हम 3500 रुपया पर डे रेंट लेंगे बगैर ड्राइवर के। ठीक है, मैंने इसको पूछा कि इतना रेंट है और कितने दिन के लिए तुम्हें चाहिए, अगर चाहिए तो मैं मंगवा देती हूँ, नहीं तो नहीं। इसने कहा हाँ मंगवा दें, और 4 दिन का रेंट इसने कहा कि 4, 5, 6 दिन के लिए चाहिए। खैर हमने उनको 4 दिन का रेंट एडवांस 15,000 रुपये दे दिया।
जिसमें से 14,000 रुपये 4 दिन का बनता था, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा था। हमने सोचा 5-6 दिन रुकना है, जब वापस आएंगे अगर उनका कोई बनेगा तो उनको दे देंगे, नहीं तो 4 दिन का दे के 1,000 रुपये हम वापस ले लेंगे। ठीक हो गया जनाब। वहां से हम लोग निकले। मैं इनके साथ इसलिए आई कि ये पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, ये इस रोडों के वाकिफ नहीं है, ये इस एरिया के वाकिफ नहीं है, तो चलें जी मैं इनके साथ चली जाती हूँ। बेलॉस अपनी गाड़ी का मैंने खुद खर्चा किया, 25-26 हज़ार का मेरा पेट्रोल लगा, एक्स्ट्रा खर्चा रूम खाना पीना ये वो सब कुछ मैंने अपना किया। ठीक हो गया। जब हम लोग वहां से निकले तो आते हुए असद ने गाड़ी चलाई, हालांकि वो मैनुअल गाड़ी चलाता नहीं है, लेकिन मैंने उसको कहा कि चलो भी तुम चलाओ गाड़ी। उसने चला ली। मैंने कहा ये रोडों के वाकिफ नहीं है तो इसलिए तुम गाड़ी चलाओ। उसने गाड़ी चलाई, हमें लेके इधर पहुंच गए। ठीक ठाक गाड़ी सही सलामत नारायण कगान में पहुंची। जब गाड़ी ठीक थी तो गाड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ी, उतराइयाँ उतरी, ठीक थी तो गाड़ी यहाँ पहुंची ना। तो ये कहती थी कि मैं बड़ी ड्राइवर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलान हूँ ढमकान हूँ। तो मैंने इसको वापसी पे कहा कि अच्छा तुम ये गाड़ी ड्राइव कर लो, असद मेरे वाली गाड़ी ड्राइव कर लेगा। हुआ कुछ ऐसे कि हम लोग जब सैफर मलूक गए, इनका प्लान था अगला दिन भी रुकने का। शाम को हम लोग वापस पहुंचे 5-6 बजे। इन लोगों ने कहा कि अभी जो है ना वापस जाना है, हमने यहाँ नहीं रुकना। और यहाँ क्यों नहीं रुकना था इन लोगों ने? यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, नेट बहुत स्लो है और इनको चाहिए डॉलर, इनको चाहिए व्यू। इनका ये मिशन था कि हम एक घंटे बाद वीडियो डालेंगे और व्यू लेंगे। मैंने इनको बताया था कि वहाँ नेट का इशू होता है, लेकिन वाईफाई होटल वाले देते हैं, उससे व्लॉग चढ़ जाते हैं। ऐसा मैं तो यहाँ पे आती जाती रहती, मुझे पता है। इन्होंने कहा ठीक है। जब ये यहाँ आए, वो ये है कि वो रात 12 बजे के बाद नेट अच्छा चलता है। 12 बजे के बाद आप जितने मर्जी व्लॉग अपलोड कर लो और सुबह उनको पब्लिश करते जाओ। इन लोगों को ये बात वारे नहीं खाई, ये सीन इनका नहीं चला। तो इन लोगों ने कहा वापस जाना। हमने कहा चलो वापसी भी। इसको हमने कहा गाड़ी चला। इसने गाड़ी चलाई। ये नारायण से केगान तक, केगान से पीछे ही इसने रेस के ऊपर पैर रखा हुआ था। रेस को वो गां गाड़ी कर रही और क्लच के ऊपर भी पैर रखा हुआ था। मेरे ख्याल में ये गियर भी चेंज नहीं कर रही थी, ये मुसलसल क्लच को दबा के आ रही थी। और क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेट होगी फर्क। एक जगह पे बहुत ज्यादा स्मेल आई, तो मैंने शहजाद और सुमेरा मेरे साथ बैठे, तो मैंने कहा ये लगता है खान जी ने जो है ना क्लच प्लेटों की तबाही उतार दी है। तो फिर मैंने कहा नहीं, एक टोयोटा वहां पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा लगता है इस टोयोटे की है, शायद ये खराब हो गया है। लेकिन हम आगे आ रहे थे, ये हमारे आगे थी, तो मुसलसल स्मेल आ रही थी। मैंने कहा ये तो इसी गाड़ी की मुझे लगती। खैर थोड़ा सा आगे आया तो उसने कहा गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी रुक गई। गाड़ी जब रुक गई, गाड़ी हमने बांध दी। गाड़ी को बांध के हम लोग लेके आए केगान में आके हमने मिस्त्री का पता किया। मिस्त्री को हमने गाड़ी चेक कराई। उसने कहा इसका काम सुबह होगा। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हमने बालाकोट से मंगवानी है, वो वहां से सुबह पहले टाइम टोयोटे वाले को देंगे, वो यहाँ पहुंचेगी। तो मैंने कहा अगर अभी हम लोग जाए बालाकोट और अभी हम लेके आ जाते हैं, जो कि आने जाने का 5 घंटे का रास्ता था, लेकिन वहां पर दुकान बंद हो चुकी थी जिससे सामान लेना था, तो वो मिस हो गया। उसने कहा सुबह बनेगी। मैंने खान को बोला, मैंने कहा चलो यहाँ पे हम 2 रूम लेते हैं, 1 या 2 रूम लेते हैं। यहाँ पे 1500-2000 में रूम मिल रहा है। रात यहाँ पे रुकते हैं और गाड़ी को सुबह ठीक कराएंगे तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात पहाड़ी इलाका है और हम 10 लोग हैं। कितने 7 लोग वो थे, 2 हम माँ बेटा, 9 लोग हैं। तो इतने लोग हम गाड़ी दोनों में सफर नहीं कर सकते। पीछे गाड़ी बांधनी है और उसके अंदर 2-4 लोग बैठे हों तो अगली गाड़ी कैसे उसको खींचेगी? रस्सा है, कहीं भी टूट सकता है। अगर रस्सा कहीं जंगल में टूट गया तो फिर वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि यहाँ पे रुक जाते हैं। इसने कहा जी आप लोग रुको यहाँ पे, तो ये लें आप लोगों की गाड़ी, तो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? गाड़ी तो मैंने आप लोगों को लेके दी थी, मैंने तो गाड़ी ली नहीं, मुझे तो गाड़ी की जरूरत नहीं थी, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। मैंने कहा ये गाड़ी हमने जिस बंदे से ली है उस बंदे को वापस इस्लामाबाद में हमने गाड़ी देनी है, और जैसे गाड़ी हमने ली है वैसी ही गाड़ी उसको हमने देनी है। इसको हम गाड़ी को मार दें, इसका नुकसान कर दें, इसकी कुछ चीज तोड़ दें, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो असल से गाड़ी मिलती है बगैर ड्राइवर के, वो आप लेके जाते हो, तो आपने जैसी गाड़ी लेनी है वैसी ही देनी है। बेशक आप उसके शोरूम से लेके निकलो, 10 मिनट का सफर करो और गाड़ी खराब हो जाए आपको ठीक करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये शोरूम वालों के असूल होते हैं। तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे फिर ये बोलती है, ये तो शुरू होगी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे करूं, मैं क्यों करूं, गाड़ी आपने ली, ये है वो है फलाना। मैंने कहा मैंने गाड़ी किधर ली? गाड़ी मैंने तुम्हें लेके दी, तुमने कहा मैंने तुम्हें गाड़ी लेके दी। ऐसे ही है ना, अगर मैं गलत बोल रही तो आप लोग मुझे बताएं। मुझे तो गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। और मैंने तुम लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दी, मैं तुम लोगों के साथ आई, अपना खर्चा करके, मैंने अपने पास इतने पैसे खर्च कर दिए,
तुम लोगों की वजह से ना मुझे तुम लोगों से कुछ हासिल ना वसूल ना लेना ना देना, ना कोई फायदा ना नुकसान। तो तुम लोग ये क्या घटिया हरकत कर रहे हो। इसने कहा नहीं हमने तो जाना, ये लें गाड़ी, आप जाने गाड़ी जाने। इसकी हरकत देखें। इससे मुझे लगा कि ये इंतहाई कोई घटिया, इंतहाई कोई बगैरत, इंतहाई कोई कम नस्ली लोग हैं। ठीक है, अगर ये असली होते तो ये कहते कि इसने हमें गाड़ी अरेंज करके दी थी, ये जाती तो मैं जाती तो चली जाती। ये कहते कि हम गाड़ी ठीक करवाएंगे, हम गाड़ी वापस पहुंचाएंगे, फिर हम जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे हमें छोड़ दिया। मैं कोई टेंशन नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घूमती फिरती भी रहती हूँ, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है भी। लेकिन इन लोगों ने जो नीच हरकत की, जो घटिया हरकत की, जो इंतहाई घिनौनी हरकत मुझे लगी, ठीक है, ये इनको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मैं अगर किसी के साथ होती मैं वहाँ ही रुकती, मैं काम कंप्लीट करवाती और जहाँ से मैंने किसी को साथ लिया था मैं वहाँ तक उसको वापस लेके जाती। कहते हैं टके की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। ठीक है, ये कोई घटिया कुत्ते की नस्ल के थे, इसलिए इसकी नस्ल पहचानी गई। शहजाद को मैंने कहा देखो ये गलत कर रही है। उसने कहा ठीक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये गलत कर रही है, लेकिन मैं अभी इनके साथ आया हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। मैंने कहा आप लोग उनके साथ जाओ। और इसने सोनिया गोपाल के खिलाफ कितनी बातें की और इसने सैमा व्लॉग के साथ कितनी खिलाफ बातें की। मैं जब इन लोगों के साथ नारायण पहुंची, इसने इतना उन लोगों को बुरा भला बोला, मैंने अंदाजा कर लिया। मैंने कहा ये तो इंतहाई को घटिया किस्म की, उनके साथ बैठती है, खाती है, पीती है, व्लॉग बनाती है और उनके बारे में इतनी घटिया बातें कर रही है, तो ये तो हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचेगी, हमें भी ऐसा ही बोलेगी। ये तो बहुत ही कोई नीची औरत है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर वो इसका फेल है, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन अब वो सारी बातें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इसने सोनिया गोपाल को क्या बोला और इसने सैमा व्लॉग को क्या बोला और मेरे साथ जो इसने चूतिया हरकत की, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गाड़ी मेरे पास अपनी, मैं इसमें बैठूंगी, अकेली सुकून से जाऊंगी, उसको मेरा बेटा लेके आएगा, मैं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन कमीनों की, इन घटिया लोगों का पता चल गया और आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि ये गलत इन्होंने किया या इन्होंने ठीक किया। हम सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से आते हैं और मुझे इनसे कोई प्रमोशन क्या लेनी है। इसके क्या है, इसके 10,000 सब्सक्राइबर है, मेरे अपने 42,000 सब्सक्राइबर है। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट दी कि ये मुझे कराची में अपने घर लेके गई थी, इसने मुझे खाना खिलाया था, तो मेरा फर्ज बनता है ये यहाँ पे आई है तो मैं उससे भी ज्यादा इसके लिए करूं। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं थी, इसकी इतनी औकात ही नहीं थी जितना मैंने इसके लिए कर दिया। इसने पता नहीं खुद को क्या समझ लिया, जब मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, मुझे इसके लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। और ऐसे घटिया लोग होते हैं जो अच्छे लोगों का भी खाना खराब कर देते हैं। अब इस औरत को लेके मेरा किसी भी यूट्यूबर से मिलने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। मेरा बिल्कुल दिल टूट गया कि मुझे किसी यूट्यूबर से नहीं मिलना, इसलिए कि सारे ऐसे ही हो गए। गाड़ी होगी तैयार, चलें जी, गाड़ी होगी रेडी और अभी हम लोग यहाँ से रहे हैं निकल, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आगे। और इससे आगे वो क्लिप डालूंगी जो मैंने यहाँ हम उठे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो सारा कुछ इसी व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। चलते हैं। जब हम आ रहे थे तब भी बारिश थी, अभी वापस जा रहे हैं तो भी बारिश है। तो ये देखें बाहर के मंजर, खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत मौसम और खूबसूरत बारिश, और हमें मिले बदतरीन घटिया और गंदे लोग जी। तो व्यूअर्स, ये खूबसूरत आबादी ये है जी बालाकोट। हम बालाकोट पहुंच गए हैं, ठीक है, बस 2 मिनट लगेंगे, बिल्कुल बालाकोट सिटी में इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से आना है रोड जो जाता है मुजफ्फराबाद को। हम वाया मुजफ्फराबाद से जाएंगे, मुजफ्फराबाद से मरी वाली साइड से, वहाँ से घूमते घूमते, ठीक है। तो चलें देखते हैं वो रोड कैसा है और कितनी देर का रास्ता है, क्योंकि मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम बालाकोट से जाऊँगी मुजफ्फराबाद वाले रास्ते से। तो व्यूअर्स, मुजफ्फराबाद क्रॉस किया, 5-6 किलोमीटर आगे बिसिया चौक आता है। बिसिया चौक से हमने लेफ़्ट साइड पे मुड़ गए। लेफ़्ट साइड वाला ये जो रोड है, ये रोड इस तरह से है अभी, तो फ़िलहाल ये जाएगा मुजफ्फराबाद। तो देखते हैं आगे कैसा रोड है और इस तरफ के व्यू कैसे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर जा रही हूँ जी जनाब। 5-4 किलोमीटर अंदर हम आए उस रोड से, तो आगे आके लेफ्ट हमें ये रोड मिला। वो वाला रोड थोड़ा छोटा था और ये रोड बड़ा है। और नज़ारे मंजर तो बहुत खूबसूरत है, हरियाली और पहाड़, और क्या ही बात है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जितनी तारीफ की जाए ना इन इलाकों की उतनी ही कम है। और आप लोग ये देखें ज़रा, ठीक है, बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत है। और इन रोडों पे जाते हुए इतना अच्छा लगता है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत पसंद है। लें जी, अभी ये मंजर देखें, ये रोड, ठीक है,
और राइट साइड पे रिवर है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखिए, ये राइट साइड पे रिवर है साथ साथ, और ये सामने का व्यू, ये साइड का व्यू, और बहुत खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रोड सिंगल है तो बेहतर है कि अभी मैं फ़ोन ठीक है, ये ना हो सीधी मैं दरिया में जाके तो कहीं झेलम वाले से जाके निकलूं कि ये वही दरिया है जो झेलम में जाके गिरता है। ठीक है, फिर कितनी ज़्यादा खूबसूरती, और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है जी। तो व्यूअर्स, मैं आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुकी हूँ जी। पीछे ही बैरियर लगा हुआ था, तो जैसे ही मैं इंटर हुई उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप अकेली हैं? मैंने कहा नहीं जी, पिछली गाड़ी में मेरा बेटा भी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है जाएं। वैसे उन्होंने फिर कहा कि आप दोनों माँ बेटा एक एक गाड़ी में घूम रहे हैं नारायण का गांव से जो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, एक अकेली गाड़ी में लदा घूम रहे हैं। दरअसल हमारे साथ फैमिली थी जो कि कमीनों की, बगैरतों की, वो रात को चली गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग रुके थे गाड़ी को ठीक करवा के लेके जाने के लिए। तो उन्होंने कहा जबरदस्त, वेल एंड गुड। तो उन्होंने कहा आप जाएं। हमने कहा थैंक यू सो मच। हमने का व्यू ये है जी, आज़ाद कश्मीर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। देख लें जी, हमने पाकिस्तान के साथ साथ आपको दूसरी कंट्री में भी ले गए, आज़ाद कश्मीर में भी ले गए। तो ये मंजर देखें और ये नज़ारे देखें, और बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। ये देखें, ये आज़ाद कश्मीर के मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फुल धुंध है पहाड़ों के ऊपर, और ये मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि रियल में देखो तो कुछ और लगता है, फोन कैमरा शैमरा में देखो तो कुछ और लगता है। तो क्या बात है, क्या ही बात है इस चीज़ की जी। तो व्यूअर्स, यहाँ की खूबसूरती देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, गाड़ी साइड पे रोकी। मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर उतर के इस चीज को एंजॉय करूं। मैं भी पहुंच गया। ये तो दिखाओ, दो गाड़ियां हमारी। ये देखो जी, दो गाड़ियां, माँ अलग गाड़ी में है, बेटा अलग गाड़ी में। ये होते हैं मजे। ये हर किसी के बस की बात नहीं ना होती। बेवकूफ लोग ये नहीं समझेंगे, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत मंजर। ये देखे पहाड़ों के ऊपर कितनी धुंध है, और बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये चीजें हम जब वापस चले जाते हैं ना, हम इन चीजों को बहुत मिस करते हैं। मेरा दिल करता है इन पहाड़ों में एक मेरा भी घर हो जहाँ पे मैं रहूं, और रोज मैं आप लोगों को यहाँ की अपडेट दूं कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ का मौसम कैसा है। तो अभी यहाँ पे एक दो पिक्चरें लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो व्यूअर्स, ये व्यू देखें जहाँ पे खड़े होके मैं नीचे उतर के गाड़ी से एंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे सामने धुंध और कितनी खूबसूरती है, बहुत। तो चलें अभी चलते हैं गाड़ी में, और यहाँ से निकलते हैं। ये है जी मुजफ्फराबाद। ये देखिए, ये सारी आबादी मुजफ्फराबाद की, ये रिवर, ये खूबसूरत आबादी, और कितनी ज़्यादा। ये कश्मीर का कैपिटल है, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है मुजफ्फराबाद। तो यहाँ हम पहुँच गए, बस 1-2 मिनट में ही नीचे हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और ये जो है बड़ा फेमस मुजफ्फराबाद का ये वाला पुल है, ये वाला लोहे की तारों वाला। ठीक है, ये देखिए। हाँ जी, तो व्यूअर्स, जो पुल मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया था मुजफ्फराबाद का, ये वाला बड़ा मशहूर पुल है। तो अभी मुजफ्फराबाद सिटी से मैं गुजर रही हूँ। तो ये देखें खूबसूरत पुल, और ये देखें मुजफ्फराबाद की खूबसूरती। ये है आज़ाद कश्मीर का कैपिटल। तो साइडें देखें और सामने देखें, चार चफेरे देखें तो खूबसूरत ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि पहाड़ी इलाके के जितने भी शहर हैं ना, सबसे बड़ा शहर मुजफ्फराबाद है, और सबसे खूबसूरत भी है मुजफ्फराबाद, क्योंकि इसकी आबादी बहुत खूबसूरत है। ऊपर पहाड़ी पे जाके नीचे नज़र मारो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी पार्क भी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये रोड जो है सीधा इस्लामाबाद जाएगा, जिस पे हम अभी चढ़ गए हैं। रास्ते में मरी भी आएगा, तो देखेंगे हम मरी रुकते हैं कि नहीं रुकते, या सीधा जाते हैं, क्या कितने टाइम में पहुँचते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है ना देखते हैं जी। तो मुजफ्फराबाद से हम लोग आगे निकल आए हैं, अभी हम कोहाला के पास पहुंचने वाले हैं। तो आगे का व्यू कुछ इस तरह से है। ये रोड बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है, और मंजर जो सामने नज़र आ रहे हैं वो आप खुद देख लें, ये देख लें जी। तो व्यूअर्स, ये है जी कोहाला पुल,
यहाँ से कोहाला पुल जो है क्रॉस कर रहे हैं, इधर नीचे रिवर ये जो हमारे साथ साथ ही आ रहा है। तो ये रहा कोहाला पुल और सामने क्या लिखा हुआ है, खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा, यानी हम लोग अभी आज़ाद कश्मीर से निकल के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग इससे भी निकल के तो दाखिल हो जाएंगे पंजाब में, जैसे कि मरी में। ठीक है जी। तो जनाब अभी मरी के करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और बारिश का मौसम है और मरी में भी धुंध छाई हुई है। ये देखें, यहाँ पर भी सामने ऊपर देखो, जिस तरफ भी देखो धुएं छाए हुए, यानी जिधर भी जा रहे हैं मौजे मौजे और खूबसूरत से खूबसूरत मौसम मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अपनी लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो ये देखें क्या बात है इस तरफ। ठीक है, क्योंकि मुझे गाड़ी भी चलानी है, पहाड़ी एरिया है। अभी जो लेफ्ट साइड थी ना वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। ये देखें व्यूअर्स, बारिश भी हो रही है और फुल धुंध है। अभी जिस जगह पे हूँ मैं, अभी बस मैं मरी पहुँचने ही वाली हूँ और मरी के करीब आके इतनी धुंध है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखें तो क्या मौसम है, क्या बहारें हैं, क्या नज़ारे हैं। और कुछ लोगों ने, कमीनों ने अपनी औकात दिखाई और ये सब मिस कर दिया। अगर वो अपनी औकात ना दिखाते तो आज वो भी ये चीज़ें देख रहे होते, लेकिन वो ऐसे ना करते तो मुझे कैसे पता चलता कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ठीक है, ये देखें जरा, बहुत इंजॉय वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, असद भी कर रहा है अपनी गाड़ी में। फाइनली मरी पहुँच के, ये लें जी, चीका गली, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो हम पहुँच गए जनाब मरी। ये आ गया वो वाला चौक जहाँ पे है मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहे हैं 4:30। ठीक है, ये रहा जी मरी मोटरवे। असद नहीं रुका, मैंने उसको कहा था रुको यहाँ से कुछ खाते हैं मैकडॉनल्ड से। उसने कहा नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैं अकेली थी, मैंने सोचा मैकडॉनल्ड को छोड़ो कुछ और खा लेती हूँ रास्ते में, क्योंकि भूख मुझे भी लग गई हुई है, थकावट भी हो गई हुई है। ठीक है, तो असद निकल गया आगे और मैं भी अब उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो किसी और जगह पे रुक और देखती हूँ कुछ। ये मरी मोटरवे पे इंटर लें जी, मैं पहुँच गई इस्लामाबाद। टाइम हो रहे हैं जी 5:30। तो ये रहा मरी से आते हुए इस्लामाबाद वाला टोल प्लाजा। ठीक है, तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं यहाँ पहुँच गई। तो इंशाल्लाह यहाँ से 15 मिनट का रास्ता आगे है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे तो घर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तकरीबन 11:30 बजे मैं निकली थी कागान से, तो अभी यहाँ पहुँच गई। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो व्यूअर्स मार दी इस्लामाबाद में एंट्री मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से 5:30 बजे मैं पहुंच गई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने असद को बोला था कि आप सीधे शोरूम पे चलना, वहाँ पे उनकी गाड़ी देंगे और असद को मैं वहाँ से पिक करूँगी और लेके सीधा घर आ जाऊँगी। ठीक है, तो बाकी की बातें फिर करेंगे आपके साथ बाद में, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस्लामाबाद का भी ज़बरदस्त मौसम है। जैसा मौसम पीछे छोड़ के हैं वैसा ही मौसम इधर भी है। तो मुझे चलानी है गाड़ी, ये बाहर तो अभी नहीं दिखा सकती, फिर बाद में। तो देख लें जी, इस्लामाबाद का मौसम कुछ इस तरह से है, बादल छाए हुए हैं, धुंधें छाई हुई हैं और खूबसूरत मौसम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जी व्यूअर्स। बिल्कुल खैर खैरियत से अभी मैं पहुंच आई हूँ मरी रोड पे भी काफ़ी रश है और अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ पिंडी में। और पहले मैंने सोचा कि गाड़ी वापस करते हैं, क्योंकि किसी की मानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। ख़राब होगी वो एक अलग बात थी, वो हमने ठीक करवा दी, बिल्कुल उसको A1 करके दिया। ठीक है, और अभी उनको गाड़ी वापस करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो वैसे तो 9 बजे तक टाइम था गाड़ी का, क्योंकि 9 बजे तक टाइम होता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी है, तो हमने क्या करनी 9 बजे तक रख के सोचा कि उससे पहले जिनकी है उनको वापस करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। असद वहाँ पहुँच गया है, मैं असद से पीछे थी,
तो अभी बस मैं भी 2-4 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, तो गाड़ी देते हैं फिर चलते हैं घर। हाँ जी, तो हम खैर खैरियत से पहुंच गए। रेंट वाली गाड़ी भी हमने वापस कर दी उसके साथ हिसाब किताब करके, लेकिन उसको 4 दिन का रेंट दे के गए थे, उसने भी 1 रुपया वापस नहीं किया। उसने कहा जी आप लोगों ने मेरी गाड़ी में देसी चीजें डला दी होंगी, ये कर दियोगा वो कर दियोगा। जैसे उसने बहस की मैंने भी बहस की, मैंने कहा जो भी डलवा दी भाई तुम जाओ कहीं जहाँ से चेक करवानी करवा लो, अगर देसी डली होंगी ना तो तुम्हें जेन्युइन डलवा देंगे, ज्यादा सर ना खाओ। मैंने कहा पहले उन्होंने सर खाया, उन्होंने मुझे खपाया, तो अब मैंने कहा आप लोग ना खपा, आप ना खपाओ, अगर आपने खपाया ना तो वो तो बच के चले गए ना। मैंने कहा वो प्रदेश में आए तो तुम इधर ही रहते हो, फिर तेरी मेरी पड़ की समझ लो। मैंने अभी इस गाड़ी का ना चीजें तोड़ देनी, मैंने पकड़ के जो इसमें डलवाई खलवा के, गुस्सा मुझे आ गया। फिर वो हंसना शुरू हो गए। मेरे तल्लक वाले हैं बहुत अरसे से, तकरीबन 20-25 साल से। पहले मैंने इनकी गाड़ी तकरीबन 7-8 साल मुसलसल हमने इनकी गाड़ी रखी है रेंट पे। मैंने इनकी गाड़ी रखी जोन सी गाड़ी मुझे जरूरत होती पक्की, मैंने मंथली रखी हुई थी क्योंकि मुझे गाड़ी की जरूरत होती। फिर हमने अपनी उसके बाद तो कहीं हमने गाड़ियां चेंज की। तो पहले मैंने इनसे गाड़ी रखी बहुत वो मेरी इज्जत करते, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देसी चीजें डलाएंगी ये वो, इस चीज पे फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप लोगों के साथ इतना मुंह प्यार इतना तल्लकवास है तो आप इस तरह की बात कर रहे हो, देसी चीजें डलवानी, मुझे क्या पता वलैती देसी कौन सी। बंदे से बात की वर्कशॉप वाले ने, उसने जो डाला डाल दिया, अब तुम चेक करवा लो कौन सी डली है और तेरी कौन सी, वो भी साथ उसको दे दी है, तो भी भाई बाद में बात होगी, ठीक है। तो गाड़ी भी जान छुड़ाई, बाद में जो होगा देखा जाएगा, मौके पे नहीं होना चाहिए। चक्कर आ रहा मुझे, मैं इतना ड्राइव करके आई और मैंने रास्ते में हमने रेस्ट भी नहीं की, बस आते गए क्योंकि असद को उस गाड़ी में बहुत थकावट हो रही थी। तौबा। और मेरे बाजू में बाल पड़ा था जो मैंने मेडिसिन भी ली, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन जरा सा फर्क अभी तक नहीं पड़ा, ठीक है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और नेक्स्ट अभी तो मैं ये बताने वाली हूँ कि इसने सोनिया गोपाल के बारे में क्या क्या बोला और इसने सहमा के बारे में क्या क्या बगैरती की और क्या क्या इसने उनको इतनी गंदी बातें इसने मेरे सामने की, वो सब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये जरा सब्र तो करिए आप, मुझसे बच्चे तो सही। जरा इन लोगों पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है और सबसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।